जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ इस टाइम मैक्सिको एम्बेसी इस्तांबुल में। ठीक है, तो मैंने मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई करना था, तो मैं मैक्सिको एम्बेसी आया वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आज मेरी अपॉइंटमेंट थी। ठीक है, तो ये पीछे आपको फ्लैग नज़र आ रहा है मैक्सिको का, ये मैक्सिको एम्बेसी है। ठीक है, तो मैं अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो भी हुआ आपसे सारी डिस्कस करूँगा। एम्बेसी से वापस होके आता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ कि वीज़ा मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो वेट करें, मैं आपको एम्बेसी दिखाता हूँ। मैक्सिको एम्बेसी है। ठीक है, छोटी सी एम्बेसी है इस्तांबुल में। ये फ्लैग लगा हुआ है मैक्सिको का। ठीक है, ये मैक्सिको एम्बेसी है। ये फ्रंट पे भी दरवाज़ा है, ठीक है, और बैक पे भी दरवाज़ा है। आप बैक से इंटर होंगे। ये फ्लैग है जी। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैक्सिकन एम्बेसी आया था। ठीक है, इंटरव्यू मेरा हो गया। आपको बताता हूँ कि मुझे वीज़ा मिला कि नहीं मिला। आगे जाके वीडियो में आपको सुकून से बताता हूँ और आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि मैक्सिको वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला। मेरी थी आज अपॉइंटमेंट, मैं मैक्सिको एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए गया हुआ था और मेरा इंटरव्यू था। तो मैंने इंटरव्यू कैसे दिया, मैंने अपॉइंटमेंट कैसे बुक की और क्या क्या सवालात हुए और कितनी फ़ीस थी और क्या क्या तरीकाकार होता है, सारा आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आपसे खुसूसन रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपकी मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह आपको भी कामयाब करे और मुझे भी करे। तो बात करते हैं, आपने मेरी पहली वीडियो देखी जब मैं एम्बेसी के बाहर खड़ा था, तो आपने वीडियो देख ली है। तो मैंने अपॉइंटमेंट पहले अपॉइंटमेंट बुक की ऑनलाइन। इसकी अपॉइंटमेंट बुक होती है। ठीक है, तो 1 महीना बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेके फिर मैं चला गया एम्बेसी। 10:45 पे मेरी अपॉइंटमेंट थी। ये 11th में जो है ना, इसकी एम्बेसी है मैक्सिको की। ठीक है, आप M2 से आएंगे, 11th के स्टेशन पे उतरेंगे तो साथ ही जो है ना, थोड़ा सा साथ ही इसकी एम्बेसी है मैक्सिको की, 100-150 मीटर आगे। ठीक है, तो मैप से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, उन्होंने मैप पे अपना पूरा दिया हुआ है लोकेशन। ठीक है, तो मैं एम्बेसी चला गया। 10:45 पे मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो एम्बेसी चला गया, जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। तो मेरे से पहले वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे। ठीक है, इंडियन फैमिलीज थी, 5-7 फैमिलीज। ठीक है, तो कुछ किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान के लोग थे। ठीक है, वो बैठे हुए थे। तो उनके ट्रांसलेटर थे, इंडियन लोगों के भी फैमिली के ट्रांसलेटर थे और उनके भी ट्रांसलेटर थे। तो मेरा ट्रांसलेटर नहीं था, मैं ट्रांसलेटर अपना खुद ही था। तो खैर मैं अंदर इंटर हुआ, उनको अपनी अपॉइंटमेंट दिखाई, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए। ठीक है, उन्होंने जो है ना डॉक्यूमेंट्स जो है ना शॉर्ट लिस्ट कर लिए। मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं सारे मुझे वापस कर दिए। मेरे FBR के, मेरे NTN टैक्स रिटर्न, ठीक है, चैम्बर, ठीक है, उसके बाद मेरी MRC FRC, ठीक है, सब कुछ जो है ना एक साइड पे कर दिया। ठीक है, और जो मेरे मेन डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, ठीक है, और हाँ ताकि इंश्योरेंस भी नहीं उन्होंने रखी, इंश्योरेंस भी वापस कर दी। ठीक है, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये 3-4 अहम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रखे। ठीक है, तो चेक उन्होंने ज़रूर किए थे लेकिन साइड पे रख दिया। मेन बैंक स्टेटमेंट उन्होंने चेक की थी। ठीक है, और दूसरा, जब आप मैक्सिको वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके जो फॉर्म फिल करते हैं उसके 2 प्रिंट जो है ना लिया करें। ठीक है, 2 प्रिंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 प्रिंट जो मेरे पास थे एप्लीकेशन के। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरा जो मुझसे डॉक्यूमेंट शॉर्ट लिस्ट किए थे वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म थे 2 मेरे। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट थी, कवर लेटर था, ट्रैवल प्लान था, ठीक है, और एक पिक्चर थी। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझसे उन्होंने ली थी। पासपोर्ट साइज एक पिक्चर थी, वाइट बैकग्राउंड, ये चीज़ें उन्होंने मुझसे ली। फिर जो है ना उन्होंने बैंक स्टेटमेंट जो है ना चेक की। बैंक स्टेटमेंट महीने दर महीना चेक की थी उन्होंने। ठीक है, मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ठीक है, 3 महीने की मेरी बैंक स्टेटमेंट थी। महीने में यानी कि मेरा स्टार्टिंग बैलेंस क्या था और 1 महीने बाद कितने डॉलर थे
दूसरे महीने कितने डॉलर थे, तीसरे महीने कितने डॉलर, बड़ी ब्रीकी के साथ उन्होंने चेक की थी ये, ठीक है। और कवर लेटर मेरा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना स्टडी किया था, ठीक है। और ट्रैवल प्लान भी जो है ना देखा था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बड़ी अच्छी से जो है ना बनाया करें। कवर लेटर आपका 1 पेज का और वो बताए कि आप वाकई जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आपकी ये प्रोफाइल है। छोटा सा यानी कि इंटरव्यू आपका कवर लेटर में वो आपको बता दे सब कुछ इन्वेस्टर को, ताकि इन्वेस्टर डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने रखी। बैंक स्टेटमेंट उन्होंने कहा जी आपके पास इसकी एप्लीकेशन है, तो मैंने कहा जी है। उन्होंने कहा जी हमें ये ट्रांजैक्शन, उसने इदारा लगाया मेरी बैंक स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो मैंने उसको चेक, मेरे पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। तो मैंने यानी कि उनको दिखाई, ये जी ये डेट है, ये डेट है, ये डेट है, 2 उसने चेक की मेरी ट्रांजेक्शन, ओके। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, ठीक है। मेरी बैंक स्टेटमेंट की उसने अच्छे तरीके से जो है ना यानी कि चेक की, ठीक है। एक स्टार्टिंग बैलेंस अगले महीने, उससे अगले महीने, यानी कि वो डॉलर भी साथ साथ महीने के साथ ना लिखी जाती थी, इतने डॉलर थे, इतने डॉलर थे, ताकि इन्वेस्टर देखे और उसको पता चल जाए, ठीक है। ये चीज़ है। फिर उसने ना मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए और आगे दूसरे जो है ना काउंटर पे सेंड कर दिए। मुझे कहती है आप बैठ जाएं, ठीक है। तो मैं बैठ गया, ठीक है। तो 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठा, फिर आवाज़ आई आ जाए। फिर मैंने फिंगर दिए उधर, 4 उंगल, ये 4 फिंगर और थम्स मैंने फिंगर दिए। फिर उन्होंने कहा जी फीस दी। फीस मैंने $52 इसकी फ़ीस है, एम्बेसी फ़ीस $51, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे पास 55 थे, तो $4 उन्होंने मुझे वापस नहीं किए, तो रख लिए। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं। और फिंगर लेने के और फीस लेने के बाद फिर उन्होंने कहा वेट करें, अब आपका इंटरव्यू है इन्वेस्टर के साथ, ठीक है। तो मेक्सिको जो एम्बेसी इस्तांबुल में है ना, इसमें 2 इन्वेस्टर हैं, ठीक है। एक औरत है, तकरीबन उसकी एज जो है ना 60 साल के करीब है, और एक इन्वेस्टर मर्द है, ठीक है। उसकी जो एज है ना वो तकरीबन 55-60 यानी कि राउंड ही है, ठीक है। दोनों यानी कि जो इन्वेस्टर है हम एज है 55-60 साल दोनों की उम्र है, ठीक है। ऊपर जो है ना वो मैडम इंटरव्यू करती है और नीचे जो है ना वो सर इंटरव्यू करता है, ठीक है। तो मैं फिर बैठ गया, उधर हाल में बैठ गया। इंडियन फैमिलीज बैठी हुई थी, तो बड़े यानी कि वो सादे से लोग थे, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल से, यानी कि इंडियन पता ब्लैक रंग होते हैं उनके, ठीक है। तो वो पैंट कोट पहना होता, यानी कि जो है ना यानी कि एक जुगाड़ लगाने आए हैं, अगर छक्का लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना सही, ठीक है। मेक्सिको का वीज़ा उनको यानी कि उन्होंने ट्रांसलेटर रखे हुए थे, ठीक है। उनके ट्रांसलेटर थे, एक लड़की थी, एक लड़का था, ठीक है। और जो कजाकिस्तान के लोग थे, उज्बेकिस्तान, उनके भी जो है ना ट्रांसलेटर थे, ठीक है। वो अपनी ज़बान बोलते। तो बारी शुरू हो गई, तकरीबन 11 बजे, 11:30 बजे इंटरव्यू होने स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इंडियन फैमिली वो पूरी लेके नहीं जाते थे। फैमिली का जो मेन होता है, यानी कि जो मर्द हजरात होता है, उसको लेके जाते थे, ठीक है। तो वो ट्रांसलेटर जाता था एम्बेसडर, पहले वो ऊपर वाली साइड पे इंटरव्यू आता मैडम के पास, मैडम इंटरव्यू लेती, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई होती तो फिर ओके करती, ठीक है। लिहाजा जब आप ट्रांसलेटर लेते हैं तो आपका यानी कि वीज़े के 50% चांस होते हैं, ठीक है, या 60%। आपकी बड़ी अच्छी प्रोफाइल हो तो फिर जो है ना यानी कि चांस होते हैं वीज़े के। ट्रांसलेट लेने से आपके जो है ना वैल्यू कम हो जाती है। आपको इंग्लिश खुद अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। तो खैर उनके इंटरव्यू होते गए, तो सबके इंटरव्यू है। फिर मेरी बारी आई, तो उस टाइम एम्बेसडर जो था ना बहुत डिस्टर्ब हो गया था माइंडली तौर पे, क्योंकि यानी कि जब ट्रांसलेटर वो एम्बेसडर इंटरव्यू लेता है ना, तो पहले वो ट्रांसलेटर से बात करता है, ट्रांसलेटर फिर जो है ना अपने क्लाइंट से बात करता है, क्लाइंट फिर ट्रांसलेटर को बताता है, ट्रांसलेटर फिर एम्बेसडर को। तो ऐसे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा नाम से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो 6-7 फैमिलीज थी, ठीक है। तो वो डिस्टर्ब हो गया। फिर मेरी बारी आई, तो मैं अगर फर्स्ट में चला जाता तो हो सकता है जो है ना अच्छा मेरा यानी कि जो है ना रिस्पॉन्स मुझे मिलता। खैर मेरी बारी आई, मैं चला गया था, एम्बेसडर गुस्से में था। तो चलो खैर अंदर इंटर होते ही जो है ना उसको मैंने हाय बोला, ठीक है। हमारी बात हुई, उसने कहा आप क्या लेने जा रहे हो, तो मैंने उसको बताया मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसने कहा इससे पहले किस किस कंट्री में गए हो, तो मैंने उसको बताया। मैंने कहा इस कंट्री में मैंने विजिट किए हैं। तो उसने कहा जी मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की है, ठीक है। तो आप मुझे ये बता दें कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपकी जैसे हमारा लॉ है उसके मुताबिक नहीं है। तो मैंने कहा सर क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसने कहा जी हमारा लॉ है कि आपके अकाउंट में मेक्सिको आपने ट्रैवल करना है तो $8,000 होना चाहिए। तो आपके अकाउंट में $300 कम है, ठीक है, $7,700 है, ठीक है। यानी कि मेरे अकाउंट में पाकिस्तानी 21.5 लाख रुपया था, ठीक है।
तो वो यानी उसने कहा जी $7700 $300 कम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम। दूसरा, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो यानी कि 3 महीने की है, हमें 6 महीने की चाहिए। मैंने कहा सर आपके तो वहाँ पे लिखा हुआ 3 महीने की। उसने कहा नहीं, हमारे लॉ के मुताबिक आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की होनी चाहिए ताकि हम चेक कर सकें कि आपके यानी कि बिजनेस है कि नहीं, ठीक है। तो तीसरा उसने कहा जी आपका होटल मेक्सिको सिटी में है। जी मैंने कहा हाँ सिटी में है। तो उसने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, श्योर कि आप सिटी में है। मैंने कहा जी सर मेक्सिको सिटी में है। उसने कहा ये देखें आपका जो होटल है ना वो मेक्सिको सिटी के यानी कि बाहर है मेक्सिको सिटी में लेकिन बाहर एरिया में है आप। मैंने कहा सर ये तो मसला नहीं है, तो मेक्सिको सिटी में ना। उसने कहा नहीं, आपका मेन जो लोकेशन है वहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए। तो मैंने कहा सर मैं चेंज कर देता हूँ बुकिंग, नो प्रॉब्लम। तो उसने कहा नहीं, आपकी जो प्रोफाइल है ना थोड़ी यानी कि कमज़ोर है, ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम आए एक अच्छी प्रोफाइल लेके आए। मेरा इंटरव्यू जो उसने कहा था कौन कौन से विजिट करेंगे ये मैंने अच्छे तरीके से उनको जो है ना बता दिया था, लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। मुझे ये भी फील हुआ कि मेरी इंग्लिश, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ ताकि आप इन बातों को जो है ना नोट कर लें। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने उसके साथ जो भी बात की थी वो तकरीबन 80% ठीक बात की थी, ठीक है। 20% मुस्लिम शायद थे, लेकिन अगर इससे भी अच्छी मेरी इंग्लिश होती तो शायद वीज़ा मुझे मिल जाता, मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता। और मैं अगर ला पढ़ लिया होता ना, मैंने कि मेक्सिको ला क्या है, तो मैं ला तो आप पढ़ नहीं सकते, 1-2 पेज ही जो है ना यानी कि जहाँ पर उनके यानी कि रिक्वायरमेंट होती है वही पढ़ लेते हैं। तो ला नहीं पढ़ा था, अगर पता होता तो मैं ज़रूर उनके साथ बहस करता, ठीक है। मैंने कहा नहीं जी ये मसला ही नहीं है 8। लेकिन मैंने उसको बताया, मैंने कहा सर देखें मेरे जो अकाउंट में बैलेंस है डबल बैलेंस है, अगर मैं आप विजिट करके आता हूँ तो मेरा यानी कि आधा बैलेंस खर्च होता है, आधे पैसे खर्च होते हैं, यानी कि कह लें कि $8000 मेरे अकाउंट में है, तो जो मेरा खर्चा आएगा वो $3500 या $4000 आएगा। तो बाकी मेरे डॉलर मेरा यानी कि बचते हैं मेरे पैसे, ठीक है। तो उसने कहा नहीं ठीक है, तो यानी कि 3-4 आपका यानी कि केस थोड़ा वीक है, नॉर्मल है, तो आप नेक्स्ट टाइम जो है ना इसको ज़रा अच्छे से मजबूत करके लेके आए। तो आई एम सॉरी, उसने ये बात की। तो फिर उसने कहा कि आप दोबारा चांस लें नेक्स्ट टाइम। तो मैंने उसको फिर कहा, मैंने कहा सर देखिए आप $300 की वजह से मेरा वीज़ा जो ना यानी कि डिनाई कर रहे हैं, तो ऐसा सीन नहीं है। जो मेरा बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, वो पिछले यानी कि टर्की में एक मसला आया, एमी कोड का सिम का मसला आया, तो सिम बंद हो गई मेरी पाकिस्तान इंटरनेशनल। तो उस पर मेरे जो ना जो बिजनेस अकाउंट था उस पर मैसेज आते थे, तो वो ना यानी कि मैसेज आया तो वो ओपीटी की वजह से वो मेरा बैंक अकाउंट जो है ना ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो उसमें मेरे $2-3 हज़ार डॉलर पड़े हुए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं वो अकाउंट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लिहाजा उसकी ब्लॉक होने की वजह से मैं ये अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं जो है ना अभी की बात करें, अभी आपके पास $8,000 से प्लस बैलेंस है, तो मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, $8,000, ठीक है। तो मैंने कहा सर मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं, अभी इसमें दिखा दे, इस बैंक स्टेटमेंट में अगर आपका 8,000 होता तो मैं आपको वीज़ा दे देता। तो ये सीन है, तो ये इंटरव्यू हुआ। तो दोस्तों ये 2-3 चीज़ें थी, ठीक है, जो उसने जो मेरे कीड़े निकाले, ठीक है। एक बैंक स्टेटमेंट से कीड़ा निकाले $300 कम है, और दूसरा जो है ना यानी कि आपका होटल शहर से बाहर है, और तीसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की नहीं। इन तीनों चीज़ों की कोई मेरे ख्याल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगती, ठीक है। लेकिन वो इन्वेस्टेड है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन उसने कहा आप नेक्स्ट टाइम आए, ठीक है, हम आपके साथ जो है ना ताउन करेंगे, ठीक है। तो खैर मैं बहस नहीं की उसके साथ, मैंने कहा चलें ठीक है सर, मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना आऊँगा, ठीक है। तो जो मेरा दोस्त था पहले, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने जब वीज़ा अप्लाई किया तो उसको भी यानी कि इन्होंने ऐसे ही करके ना, यानी कि गलती उसकी कोई भी नहीं थी, अच्छी स्टेटमेंट सारा कुछ था, ठीक है। उसको कहा कि आप नेक्स्ट टाइम आए। तो फिर जब वो नेक्स्ट टाइम गया था 1 महीने बाद उसको वीज़ा दे दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मुझे भी उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम आए और तैयारी करके आए, ठीक है। तो मेरी इंग्लिश थोड़ी नॉर्मल थी, अगर अच्छी होती तो शायद वीज़ा मैं ज़रूर ले लेता, और अगर मैंने मेक्सिको ला पढ़ा होता, सारी इन्फॉर्मेशन होती, तो मैं ज़रूर उसके साथ बात करता। अच्छा, बात आती है अब आपको क्या करना चाहिए। मेरा वीज़ा तो उसने जो है ना रिफ्यूज़ कर दिया, डिनाई कर दिया, ठीक है। अगर आपने मेक्सिको इंटरव्यू देना है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपका कवर लेटर आपका बड़ा बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। एक पेज का कवर लेटर हो, ठीक है, उसमें सब कुछ आपकी प्रोफाइल भी बताए, आपका बिजनेस बताए, आपकी इनकम भी बताए,
और वो लेटर को बड़ी गौर से पढ़ता है, ठीक है। और ट्रैवल प्लान आपका बड़ा ही अच्छा होना चाहिए, ट्रैवल प्लान पता लगे कि ट्रैवल प्लान है, ठीक है। ये दो चीज़ें। और तीसरा जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक का स्टेटमेंट आपकी बड़ी अच्छे तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। उसमें बैलेंस होना चाहिए कि स्टार्टिंग पे $4000 बैलेंस है और अगले महीने जो है ना यानी कि 6000 है, उससे अगले महीने 8000 है, उससे अगले महीने 10,000 है, ऐसे आपका बैलेंस होना चाहिए। और उसमें खर्चे भी थोड़े से नज़र आने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आप मेक्सिको वीज़ा लेना चाहिए तो तीन चार चीज़ें आपकी बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। एक आपकी इंग्लिश, दूसरा आपका बैंक स्टेटमेंट, तीसरा आपका कवर लेटर, चौथा ट्रैवल प्लान। ये चार चीज़ें आपकी बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। और ड्रेसिंग इतनी ओवर ड्रेसिंग ना करें, नॉर्मल टी शर्ट और नीचे एक पैंट, जीन पैंट या ड्रेस पैंट और शर्ट आप पहन सकते हैं, ठीक है। ये 3 पीस ये पहन के ना जाएं, इससे वो कोई इम्प्रेसिंग वाला से नहीं, नॉर्मल सी ड्रेसिंग करें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ तो ये मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया, ठीक है। अगर आप ईरान में इंटरव्यू नहीं देना चाहते तो आप इधर इस्तांबुल में दे सकते हैं इंटरव्यू, कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश और आपका बैंक स्टेटमेंट और अगर आपका कवर लेटर अच्छा है तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात की आपको समझ आई होगी। जो नई बात की समझ आई आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं नीचे अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगा, जिस भाई ने बात करनी हो वो मुझे फॉलो करके डायरेक्ट बात करें, मैं उसी टाइम उसको भाई को रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो एक दो और एम्बेसी में भी मैंने जो ना वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो अल्लाह आपको भी कामयाब करे और मुझे भी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको तुर्की के मतलब चाहिए या किसी भी कंट्री के मतलब, ठीक है, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैं यानी कि मैसेज को मेल करता रहता हूँ तो वैसे मुझे इन्फॉर्मेशन देती रहती है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।